आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाब बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे ये आशा है कि आज भी आपने कई गुना प्रॉफिट लिया होगा, दोनों साइड, अप साइड भी और नीचे की साइड भी, क्योंकि सुबह सुबह अप साइड जो मैंने बोला था भाई, वहीं से मार्केट ने अप साइड बहुत अच्छा मूव दिया है। और मैंने जो डिमांड एरिया लगा रखा था, जो आपने देखा था भाई, उसी डिमांड एरिया से फिर प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और जब सुबह ऊपर नीचे से ऊपर निकलना शुरू हुई, जो रजिस्टेंस मैंने बोला था भाई, वहीं से गिरना शुरू हुई है। देख लेना भाई कल की वीडियो जाकर, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई वीडियो देखकर खुद के दम पर ट्रेड करो और पेपर ट्रेड करो भाई, जब तक ना सीखते। और जब सीख जाओ तो भाई फिर आपकी मर्ज़ी कैसी भी ट्रेड करो, ठीक है। और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों की बात करी थी भाई मैंने कल, देख लेना भाई जाके कल की वीडियो। आज बात करेंगे भाई 10 जुलाई की, जो सोमवार को मार्केट खुलेगी, ठीक है, यानी कि मंडे में। देखो दोस्तों, बात ये है कि जो ये गिरावट आई है ना आज, ये सिर्फ गिरावट जो आई है वो डाटा की वजह से आई है। और दूसरी बात ये भी है भाई कि जब मार्केट ज़्यादा चढ़ जाती है, अपने हाई पे रहती है, तो वहाँ से गिरती ही है ज़रूर है। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने एक दिन पहले भी आपके सामने जिक्र किया था और आज भी मैं करना चाह रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी भाई दोनों में काम करेगी, निफ्टी में भी काम करेगी, तीनों में, फिर निफ्टी में भी और आपका बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। क्या काम है, कहीं भी जाके भाई पीछे आप खुद टेस्ट कर लेना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो भाई, मार्केट जब भी कभी निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी हो, अपने हाई पे हो और अपने हाई पे से फिर नीचे गिरना शुरू कर दे, यानी कि रेड कैंडल बना दे, तो भाई अगले दिन क्या होने वाला है, अगले दिन या तो गैप डाउन खुलने वाली है। और अगर गैप डाउन ना खुली, फ्लैट ओपन हो गई, तो भाई 100% तो मैं कह नहीं सकता, 95%, 95% भाई उससे अगले दिन मार्केट में फॉल आने वाला है ज़रूर, ठीक है। अब देखो, ये वाली कैंडल है, जो ये वाली रेड वाली, इसने हाई लगाया था, नीचे से जाते जाते हाई लगाया, रेड कैंडल बनी। लेकिन ये रेड कैंडल ऐसी कैंडल थी, फिर भी बुलिश कैंडल है, लेकिन इसका कलर मैटर करता है भाई इस स्ट्रेटजी में। लाल कैंडल अगर बन गई तो वो नेगेटिव में आती है, लेकिन इसमें वीक नीचे ज़्यादा बड़ी है, ऊपर कम है, फिर भी एक किस्म की बुलिश कैंडल है। लेकिन हमें लाल कैंडल से मतलब है भाई इस स्ट्रेटजी में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में अपने हाई पर रेड कैंडल बने और अगले दिन फ्लैट ओपन हो, तो भाई 95% आप पी साइड जा सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुल जाए ठीक ठाक सा, मतलब निफ्टी में 200 पॉइंट, 250 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल जाए, तो फिर वो रिकवरी भाई, फिर वो रिकवरी भी 95% रिकवरी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आज भी भाई वही स्ट्रेटजी काम में ये मार्किंग, आज भी भाई वही स्ट्रेटजी का काम आएगी। देखो, आज भी अपना हाई लगाया भाई, इसका नया हाई है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी, निफ्टी का नहीं है, नहीं सॉरी, बैंक निफ्टी का नहीं है, निफ्टी का है। तो आज भी भाई रेड कैंडल है। तो भाई मेरा जो व्यू है, मेरा खुद का व्यू है भाई, ये जो सोमवार को मार्केट खुलेगी वो गैप डाउन खुल सकती है, मेरा खुद का व्यू है भाई। ये मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप भी उसी व्यू पर रहे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होती है ना, तो भाई हम पी साइड जाएंगे सोमवार के दिन भी, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं उसका हाई क्या था और उसने बनाया क्या है। नहीं, आज फिर निफ्टी अपने हाई पे नहीं है, हाँ निफ्टी अपने हाई पे है भाई, अपने हाई से रेड कैंडल बनाई है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो भाई बैंक निफ्टी भी अपने हाई पे नहीं है। जिस दिन अपने हाई पे या डोजी कैंडल दिख रहा है, रेड कैंडल डोजी कैंडल, उससे अगले दिन भाई गैप डाउन खुली थी और गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवरी करी और फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी भाई बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन करती कभी कभी मिलती है आपको। चलो खैर, बात करते हैं भाई अब अपनी सोमवार वाले दिन कैसे काम करेगी। देखो भाई, इतनी मार्किंग मैंने लगा रखी है, हर सारे डिमांड एरिया मैंने मार्क कर रखे हैं। तो इसलिए भाई मैं कहता हूँ सबको, कोर्स कर लो, फ्री कोर्स है, पैसे दे देकर सब कोर्स करना चाहते हैं। फ्री वाली चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मेन बात ये है।
पैसे वाली चीज़ की वैल्यू होती है, फ्री चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हर आदमी वैल्यू को समझता है। स्ट्रेटजी भी वही है भाई, जो वैल्यू वाली है वही मेरे पास है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्री कोर्स करें। चलो बात करते हैं, मैं ले लेता हूँ अपनी ब्रूस। देखो दोस्तों, अब ये जो मार्किंग मैंने डिमांड एरिया लगा रखा था, ये डिमांड एरिया नहीं रहा भाई, अब ये सप्लाई एरिया रह गया, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है ना मार्केट, फ्लैट ओपन होते ही अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे, कैसे निकलना शुरू करेगी ये थोड़ा ध्यान रखना। जो भाई डिमांड एरिया मैंने मार्क कर रखा है, अगर इससे ऊपर जाती है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल हो वो, या 2-15 मिनट कभी भी हो भाई, वो कभी भी हो, फिर दूसरी कैंडल उससे ऊपर निकलना शुरू कर दे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, तो हमारे टारगेट फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है भाई। 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज हर एक आदमी अपने चार्ट में लगाए। जब नीचे से मार्केट ऊपर जाती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है मूविंग एवरेज, और जब ऊपर से नीचे की आती है तो वो सपोर्ट का काम करती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की वजह से ही एल्गो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं भाई, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे और अपने आज के लो, जो ये लो कैंडल है ना, ये वाली तोड़ दे, पहली कैंडल तोड़े या दूसरी, पहली ही अगर तोड़ दे तो और अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या है भाई, 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए भाई, वो दूसरी 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए तो हमारे टारगेट भाई इस डिमांड एरिया तक रहने वाले हैं। निफ्टी में डिमांड एरिया मार्क कर लो भाई, 19,273 का है शुरू है, और 19,256 का नीचे का हिस्सा है इसका डिमांड एरिया का, ठीक है। इससे नीचे भी डिमांड एरिया है, मैं बताऊंगा आपको। और अगर भाई निफ्टी ने कहीं गैप अप अगर लगा दिया, मुझे चांस नहीं लग रहे गैप अप ओपन होने के, अगर फिर भी लगा दिया और 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये जो रजिस्टेंस है, अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर से जब आया था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, देख लो भाई यहीं से सपोर्ट के आसपास कहीं आज मार्केट खुली थी निफ्टी, और देखो कितना अच्छा मूव दिया है, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जब भी नेगेटिव कैंडल बन जाए तो आपको भी नेगेटिव होना है, ऐसा ही हुआ, देख लो भाई कितना बड़ा फॉल है। चलो बात कर रहे थे हम कैसी, अगर यहाँ कहीं निफ्टी अगर ओपन होती है इस रजिस्टेंस और 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो भाई 15 मिनट की कैंडल जैसे ही 50 दिन के नीचे और इस रजिस्टेंस से लेकर नीचे नेगेटिव कैंडल बने तो हमें वेट करना है फिर 5 मिनट की कैंडल का। तो जब भी 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल को नीचे क्रॉस कर दे तो हमें फिर पी साइड हमें जाना है, टारगेट हमें फिर लंबे मिल जाएंगे। फिर हमारा टारगेट भाई यहाँ तक होने वाला है, ठीक है, यानी कि लो, क्योंकि जो डिमांड एरिया ना फिर ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये नीचे से अगर जाएंगे हम तो फिर ये काम करेगा फिर रेजिस्टेंस में, ऊपर से जब आएंगे तो डिमांड एरिया में काम नहीं करेगा भाई, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। और हाँ, अगर भाई किसी वजह से ये रेजिस्टेंस तोड़ दे 15 मिनट की कैंडल या जब भी कभी भी किसी टाइम भी, तो करना क्या है, फिर दूसरी कैंडल जब भी उस कैंडल को ऊपर की ओर तोड़े तो हमें बुलिश होना है, ठीक है। और बुलिश कहाँ तक होना है, फिर हमारे टारगेट ये रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं, ये वाले रहने वाले आज के हाई, यानी कि निफ्टी का हाई। लेकिन इसमें हम 2 तरीक़ा से प्रॉफिट बुक करेंगे। एक तो इसका हाफ लगा लेंगे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हाफ है वो लगा लेंगे, पहला टारगेट हाफ हो जाएगा, दूसरा टारगेट इसका फुल हो जाएगा। अगर भाई बात करते हैं हम गैप डाउन की, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि मेरा व्यू गैप डाउन ओपन होने का है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी। मैं निफ्टी की स्ट्रेटजी की वजह से भाई बैंक निफ्टी में भी कह रहा हूँ कि गैप डाउन खुलने वाली है, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन इसी डिमांड एरिया में खुला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इसी डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन होती है सोमवार को या ऊपर से नीचे आती है तो भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज इसमें डिमांड एरिया में आ जाएगी सोमवार वाले दिन। तो जब भी बुलिश कैंडल मिले इस डिमांड एरिया में आपको, तो दूसरी कैंडल जब भी उसको क्रॉस करे, 5 मिनट की कैंडल ऊपर निकल जाए 15 मिनट की कैंडल से, तो हमें फिर सी साइड प्रॉफिट लेना है पेपर ट्रेडिंग में। फिर हमारे जो टारगेट रहेंगे भाई आज का लो तक, ये वाला आज के लो तक, ठीक है। समझ के बात मेरी बात को। और अगर भाई यहीं कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो ऐसा भी हो सकता है भाई, गैप डाउन ओपन होते ही ये 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर टूट जाए
और फिर दूसरी कैंडल भी इसको तोड़ना शुरू कर दे, तो भाई पी साइड नीचे की साइड मत जाना। क्यों ना जाना? क्योंकि डिमांड एरिया है, अच्छा डिमांड एरिया है, यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे देख लो भाई। बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बोला था ऐसे ही हुआ है। देख लो भाई, यहीं कहीं रेजिस्टेंस के पास भाई बैंक निफ्टी ओपन हुई और बैंक निफ्टी ने ऊपर मुंह दिया है, सपोर्ट ले गए, सपोर्ट के पास ओपन हुई, सपोर्ट ले गए ऊपर। 50 दिन की मूविंग एवरेज ने इस गैप फील को भाई पूरा नहीं होने दिया। हाँ, एक बात मैं भूल गया, बैंक निफ्टी निफ्टी में आज भी गैप फील वाली स्ट्रेटजी काम हुई है भाई निफ्टी में। ठीक है, गैप फील वाली स्ट्रेटजी बहुत भयंकर स्ट्रेटजी। देख लो, यहाँ ओपन हुई और गैप फील किया, गैप फील करके फिर नीचे आई है। ठीक है, बैंक ने गैप फील वाली स्ट्रेटजी में ऐसे मैंने डाल रखी है, लेकिन मैं उसको और बेहतर करके डाल दूंगा आपके लिए वीडियो, उसको ज़रूर देखना भाई। गैप फील वाली स्ट्रेटजी बहुत भयंकर स्ट्रेटजी है भाई। और मैंने बोला कि 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज भाई हर एक आदमी अपने चार्ट में लगा लो, क्योंकि एल्गो ट्रेडर इस पर काम करते हैं। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो रजिस्टेंस का काम करती है, जब ऊपर से आते हैं तो ये सपोर्ट का काम करती है भाई। देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आपको नेगेटिव कैंडल मिली, हमें क्या होना, इसी का ही हमें ऐसा लगाना है और फिर नीचे हमें आना था। ठीक है, देख लो ऐसे ही हुआ भाई। 50 दिन की 200 दिन की मूविंग एवरेज से टच हुई भाई कैंडल, देखो कितना मुँह दिया, फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज से फिर नीचे आ गई। यहीं घूम फिर कर इस तरह ही चलता रहता है। अब देख लो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे फिर दोबारा से फिर भाग गई। ये लास्ट वाली कैंडल है। चलो खैर कुछ नहीं, अब देख लेते हैं हम करना क्या है। देखो दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है भाई नीचे निकलना शुरू कर दे, हमारा लो हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, हम 1 मिनट, हाँ टूट गई, तो करना क्या होगा भाई तो हमें मार्किंग करनी है भाई वो कैंडल। ठीक है, जोन सी कैंडल 15 मिनट की कैंडल हो या 2 15 मिनट की कैंडल हो, जोन सी भी कैंडल इस लो को और इस 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की ओर तोड़ती है तो हमें मार्क करनी है। और दूसरी कैंडल इस कैंडल को 5 मिनट की कैंडल फिर क्लोज कर दे, तो हमारे टारगेट भाई, पहले टारगेट 44,769 का और दूसरा टारगेट इस पूरे डिमांड एरिया का फिर 44,722 का टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और भाई नीचे 2 डिमांड एरिया है, कभी भी किसी टाइम भी, या तो कल सोमवार के लिए दिन साइडवेज रहने वाली है या फिर रिकवरी भी आ सकती है इन डिमांड एरियाओं में से। ठीक है, इसी हिसाब से ही भाई अगर नीचे की ओर आई बैंक निफ्टी तो भाई छोटे टारगेट बुक करना, क्योंकि हमें फंसी हुई नज़र आएगी फिर इस डिमांड एरिया में। समझ में ये नहीं आएगा कि डिमांड एरिया से भागेगी या नहीं भागेगी। क्यों? क्योंकि एफआई का डाटा बहुत नेगेटिव है, पॉजिटिव कम है। सॉरी, डीआई का डाटा नेगेटिव है, एफआई का डाटा पॉजिटिव है लेकिन कम है, 700 कुछ ही करोड़ पॉजिटिव है और डीआई का 2000 के आसपास नेगेटिव है। डिमांड एरिया काम करता है लेकिन, ठीक है, ये डिमांड एरिया काम ज़रूर करेगा भाई, डाटा कैसा भी हो, मैं बेदत्ते रहेगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं भाई हम, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है ऊपर निकलना शुरू कर दे, जोन सी क्लोजिंग कैंडल है ना, जोन सी क्लोजिंग कैंडल है, इस क्लोजिंग कैंडल को अगर बैंक निफ्टी की टूटती है तो हमें करना क्या होगा, वही कैंडल हमें मार्क करनी है और दूसरी कैंडल फिर वेट करना है 5 मिनट का। जब भी ये टूट जाए 5 मिनट की कैंडल को ऊपर की ओर तोड़ दे तो भाई हमारे टारगेट ये रहने वाले हैं। अब ये सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ठीक है, ये वाले हमारे पहले टारगेट रहेंगे और दूसरे टारगेट रहेंगे भाई हमारे ये वाले। ठीक है, ये वाले हमारे दूसरे टारगेट रहने वाले हैं। समझ गए बात को? इसको भी रेडी कर देता हूँ मैं क्योंकि भी रेजिस्टेंस बन गया। और हाँ, अगर भाई कहीं किसी वजह से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, ये भी एक ये आज का नया रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, ये आज का नया रेजिस्टेंस है। कभी फिर ये कहो 50 दिन की मूविंग एवरेज का भी है और ये रेजिस्टेंस भी है और एक ये डिमांड सप्लाई एरिया भी है। ठीक है, इस कैंडल की वजह से नीचे आई है, इस कैंडल की वजह से क्या हुई, नीचे आई है। तो अगर कहीं इसी रेजिस्टेंस के पास और इस रेजिस्टेंस के बीच में क्या होती है, बैंक निफ्टी ओपन होती है, तो हमें करना क्या होगा, अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे तो हम ऊपर की ओर चले जाएंगे।
दूसरी कैंडल पे टारगेट हमारे ये रहेंगे फिर आज का हाई, ठीक है, आज का हाई रहने वाला है फिर ये वाला। और अगर यहाँ कहीं ओपन होती है और नीचे निकलना, दोनों भाई सपोर्ट टूट ये फिर सपोर्ट का काम करेंगे, ये दोनों टूटने चाहिए भाई। जब भी ये टूट जाएंगे तो हमें दूसरी कैंडल पे ट्रेड करना है, वही इस कैंडल को फिर हम मार कर लेंगे और 5 मिनट की कैंडल का हम वेट करेंगे नीचे की ओर। जब भी नीचे आएगी तो हम नीचे की ओर जाएंगे और फिर टारगेट रखेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज का, यानी कि लो तक का, आज के लो तक का। ये हो गया भाई। और हाँ, अगर भाई गैप डाउन खुल गई हमारी इन डिमांड एरियाओं में, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, गैप डाउन, क्योंकि मेरा व्यू है भाई गैप डाउन खुलने का, ठीक, मेरा व्यू गैप डाउन खुलने का है। क्यों खुलने का है मैंने आपको बता दिया, ये भी कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि भाई क्यों खुलेगी सर ने बताया नहीं था, बता दिया भाई मैंने। क्योंकि निफ्टी अपने हाई पे होकर रेड कैंडल बना रखी है और उस रेड कैंडल की वजह से खुद निफ्टी भी मरेगी, बैंक निफ्टी को भी लेके मरेगी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है फिर निफ्टी को भी लेके मरेगी। इन बैंक निफ्टी में से और निफ्टी में कोई भी अपने हाई पे रेड कैंडल बना दे तो फिर वो सबको लेके मरती है। समझ रहे ना मेरी बात को। तो भाई मैं कह रहा था कि अगर इन कहीं डिमांड एरिया में ओपन होती है, मान लो कि फर्स्ट वाले डिमांड एरिया में ओपन होती है, तो भाई अगर नीचे निकलना शुरू कर दे तो ट्रेड मत लेना नीचे की साइड, इस डिमांड एरिया तक आने देना। और जब इस डिमांड एरिया को टूट गया, मान लो कि टूट गया, तो हमें वेट करना है फिर दूसरी कैंडल का, ठीक। अगर वो नीचे क्लोज होती है 5 मिनट के अंदर तो हम नीचे जाएंगे, वरना अगर मुझे उम्मीद ये है कि अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई ना आपको, तो भाई फिर हमें पी साइड के बारे में नहीं सोचना, हमें सी साइड के बारे में सोचना है। फिर हमें ये कैंडल मार करनी है और 5 मिनट की कैंडल, फिर उस 15 मिनट की कैंडल को ऊपर की ओर जब भी तोड़ेगी, जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे। फिर हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हमारे 2 टारगेट रहेंगे भाई। क्या रहने वाला है हमारे टारगेट? एक तो रहने वाला है भाई ये इस डिमांड एरिया में तुम आधा प्रॉफिट बुक करना इस डिमांड एरिया में, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है ना तो फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। फिर जब भी नीचे आएगी और इस डिमांड एरिया से जाएगी तो हमें गैप फिल तक हमें टारगेट रखने हैं। पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया, पहला टारगेट इस डिमांड एरिया में बुक करना है और या ओपनिंग तक, जहाँ भी कहीं ओपन होगी या ओपनिंग तक, 2 बता दिए भाई मैंने। डिमांड एरिया में ये डिमांड एरिया नहीं रहेगा, फिर सप्लाई एरिया रहेगा, और या फिर ओपनिंग तक अपना टारगेट बुक करना है। और दूसरा टारगेट भाई रहेगा फिर गैप फिल तक। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो भाई अब डाटा की बात कर लेते हैं। ये देख लो भाई आपके सामने, ये DI का डाटा है, ये देख लो 2964 करोड़ नेगेटिव है भाई, 2900 यानी कि 3000, और 990 करोड़ पॉजिटिव हैं कुल FI वाले। तो यानी कि डिमांड एरिया को ये ऊपर लेके जा सकते हैं, और ये सप्लाई एरिया को और रेजिस्टेंस को ज़रूर नीचे लेके जाएंगे भाई ये लोग। ऑप्शन चैन जो फ्राइडे में भाई फ्राइडे वाले की जो मैं वीडियो बनती है ना, यानी कि थर्सडे में, गुरुवार को या बृहस्पतिवार को, जुमेरात को, तो वो सुबह को जब फ्राइडे सूरज निकलता है जुमे का दिन, तो उसमें PCR डाटा चेंज होता है भाई, क्योंकि नई एक्सपायरी ओपन होती है ना, इसलिए। तो कल और कुछ डाटा था, सुबह और कुछ डाटा हो गया एकदम, तो इस वजह से भाई आज का जो डाटा है ये सोमवार तक काम करेगा। तो यानी कि जो जुमे वाला डाटा है, वो फ्राइडे वाला जो डाटा है, वो सुबह वाला डाटा काम करता है पूरे हफ्ते तक। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। तो बात करते हैं भाई, ये डाटा भी आज नेगेटिव है। PCR डाटा 24,29,000 लोग नेगेटिव है। इंट्राडे का भी भाई नेगेटिव था आज भी, 3.25 लाख करोड़, और ये 3.25 करोड़ के करीब है इंट्राडे वाले पॉजिटिव हैं ये, और ये भी पॉजिटिव है। तो भाई जीतेंगे वे लोग जो नेगेटिव होते हैं, जिसके पास फोर्स ज़्यादा होती है वो हमेशा जीतता है। और एक बात और है भाई, अगर कहीं 300 के आसपास, 9300 के आसपास निफ्टी ओपन होती है, यानी कि गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें पॉजिटिव होना है फिर वहाँ से, क्योंकि हमारी पुट राइटिंग ज़्यादा है हमारी कॉल राइटिंग से। ठीक है भाई, ये जो ऑप्शन चेन है भाई, मैं यहाँ नहीं समझा सकता आपको, ये चीज़ आपको कोर्स में आके समझनी पड़ेगी। कुछ हार्ड चीज़ नहीं है भाई, 5 मिनट में समझ जाओगे। ये तो अगर समझाना चाहूँ, आप समझने वाले होने चाहिए बस। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं भाई।
बैंक निफ्टी अगर आपको बैंक निफ्टी का तो भाई सारा सेम सा ही लग रहा है। देख लो 37,000 उधर भी इतने ही, इधर 47,000, उधर थोड़े कम है। खैर इधर 39,000 है तो उधर 14,000 है। हाँ ये मान लेते हैं भाई अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन 800 के आसपास होती है तो वहाँ से रिकवरी आ सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। लेकिन हमें ऑप्शन चेन और टेक्निकल मिला के ट्रेड करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूँ भाई। और मैं नहीं, FIDI भी करते हैं इसलिए, ठीक है। PCR डाटा नेगेटिव है भाई। 17 देख लो, ये देख लो 17 18 के आसपास, ये 18 लाख के आसपास पॉजिटिव हैं। 3,35,35,35,000 ही पॉजिटिव थे भाई, आज नेगेटिव थे आज भाई इंट्राडे के। ये 30 करोड़ हमारे पॉजिटिव थे और ये वीकली पॉजिटिव है, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि भाई आप अच्छे से समझ गए होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है सोमवार वाले दिन, यानी कि 10 जुलाई को। तो भाई मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, समझना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो भाई लॉस करोगे। अगर भाई किसी ने आज भी लॉस किया होगा तो मैं यूँ समझ रहा हूँ कि वो वीडियो को ठीक से नहीं समझ रहा, या तो मेरे समझाने में भाई कमी है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे समझाने में कमी है। उसके लिए भाई सॉरी बोलता हूँ भाई आप लोगों को, अगर भाई आज भी तुमने प्रॉफिट ना किया होगा। सीधी सी बात है भाई। मैंने ये बोला था कि निफ्टी में अगर यहीं कहीं आसपास खुलेगी या फ्लैट ओपन होती है तो नीचे आएंगे तो ये काम करेगा, और ऊपर अगर जाना शुरू कर दे तो भाई रेड कैंडल तक आप तक अपना प्रॉफिट रखना। रेड कैंडल बनते ही अपना प्रॉफिट बुक करना और नेगेटिव हो जाना। ऐसे ही भाई देख लो। तो भाई बताओ कैसे मैं समझाऊँ, मेरी समझ में ये भी नहीं बात आ रही कि भाई और कैसे समझाऊँ। चलो भाई आप कोर्स करना, कोर्स में आके और अच्छे से समझाऊँगा। तो भाई अगर समझ में ना तो भाई 2 बार वीडियो को देख लेना। आज वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई। जय हिंद जय भारत।